महाभारत में यूँ तो कई प्रेम कहानियाँ देखने को और सुनने को मिलती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी है, जिसे आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन महाभारत के एक पात्र ऐसे भी हैं जिनकी प्रेम कथा के बारे में कोई नहीं जानता। कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी होती हैं जो पूरी तरह विचित्र होती हैं। ये सच होती हैं, लेकिन इन पर यकीन कर पाना बहुत कठिन होता है। ऐसी ही प्रेम कहानी थी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की, जिससे आप सभी आज तक अनजान हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हो लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शेषनाग के अवतार माने जाने वाले बलराम और उनकी पत्नी रेवती के प्रेम कहानी के बारे में। कथा के अनुसार बलराम और रेवती के बीच सतयुग में प्यार हुआ, लेकिन दोनों का मिलन द्वापर युग में आकर हुआ। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती पिछले जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की बेटी थी, जिसका नाम ज्योतिष्मति था। एक बार मनु ने बेटी से पूछा कि उसे कैसा वर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो इस धरती पे सबसे शक्तिशाली हो वो उसी से विवाह करेंगी। मनु ने इंद्र से यह सवाल पूछा तो इंद्र ने वायु को सबसे ताकतवर बताया, पर वायु ने पर्वत को ज़्यादा बलशाली बताया और पर्वत ने पृथ्वी को अधिक शक्तिशाली बताया। आखिर में धरती ने शेषनाग को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया। तब ज्योतिष्मति ने शेषनाग को पति के रूप में पाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि द्वापर में दोनों की शादी होगी। ज्योतिष्मति ने अपने अगले जन्म में महाराजा रेवत की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर रेवत नाम के एक सम्राट हुआ करते थे, जिनकी पुत्री का नाम राजकुमारी रेवती था। महाराज रेवत ने अपनी पुत्री रेवती को हर प्रकार की शिक्षा दिलवाई थी। कहा जाता है कि जब रेवती विवाह की योग्य हुई तो उनके पिता रेवत ने उनके विवाह के लिए पूरे पृथ्वी पर योग्य वर की तलाश शुरू की, लेकिन महाराज को उस समय पृथ्वी लोक पर रेवती के योग्य वर नहीं मिला। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती के लिए वर की तलाश में ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया, ताकि वे स्वयं ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में पता कर सकें। इसके बाद महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गए। जब महाराज रेवत ब्रह्मलोक पहुँचे उस समय वहाँ वेदों का गान चल रहा था, इसलिए वह वहाँ कुछ समय के लिए रुक गए और समय बीतता गया। वेदों का पाठ जब खत्म हुआ तो महाराज रेवत ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी बात रखी और सब कुछ विस्तार में बताया। जब ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी तो वे मुस्कुराने लगे और बोले, आप पृथ्वीलोक वापस लौट जाइए। वहाँ पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम आपकी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर साबित होंगे। रेवती के लिए योग्य एवं शेषनाग के अवतार बलराम जैसा वर पाकर महाराज रेवत बहुत प्रसन्न हुए और रेवती को लेकर वापस भूलोक चले आए। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचकर मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु के छोटे आकार को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उन्होंने वहां मौजूद मनुष्य से वार्तालाप की और उन्हें पता चला कि ये द्वापर युग चल रहा है। यह सब सुनकर वे घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास गए और उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा कही गई बातों के बारे में बताया। महाराज रेवत की बात सुनकर बलराम मुस्कुराए और महाराज से बोले, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे तब तक पृथ्वी पर 2 युग गुजर गए। पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको छोटे आकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। महाराज रेवत अपनी पुत्री की लंबाई को लेकर चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने बलराम से कहा कि जब तक रेवती आपसे लंबी है तब तक आप दोनों का विवाह कैसे संभव होगा। यह सुनते ही बलराम जी ने रेवती को अपने हल से नीचे की ओर दबाया। ऐसा करने से रेवती का कद छोटा हो गया। रेवती के पिता ये दृश्य देखकर बेहद प्रसन्न हुए तथा रेवती और बलराम के विवाह को पवित्र बंधन में बांधकर स्वयं संन्यास चले गए। बाद में बलराम और रेवती प्रेम पूर्वक पृथ्वी पर मौजूद रहे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार लोकल जर्नी चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।